बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों राजनीति में देखिए सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्विटर पर लगातार ट्वीट करते थे, लेकिन अब जिनको ट्विटर बबुआ का नाम दिया गया था उसको भी देखिए वो बदलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में बिहार में जो घटनाएं हुई हैं उस पर भी उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। लेकिन बीजेपी पर जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, जेडीयू पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। सर, आजकल तेजस्वी यादव नदारत हैं बिहार से भी और ट्विटर से भी। नहीं, विपक्ष के नेता सहित पूरा लालू परिवार अभी ट्वीट जो जनता ने क्विट कर दिया इनको तारापुर कुशेश्वर स्थान में, तो इन्होंने इस काम को भी छोड़ दिया है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, क्योंकि राजनीति जिस काम के लिए होता है वो काम तो कर लिए। बीच के कालखंड में आए, आर्थिक रेस का घोड़ा खोज लिया कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ कहाँ का सुनते हैं, बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं, कितना कितना मुकदमा का कौन कौन आरोपी है, बहुत तरह का लोग आए हैं। तो प्राथमिकता तय थी कि आर्थिक रेस का घोड़ा सिलेक्शन में अपनी भूमिका तय कर लो। उसके बाद अब प्राथमिकता क्या है? राष्ट्रीय जनता दल की एकमात्र प्राथमिकता राजनीति में रही है कि परिवार का राजनीतिक समायोजन कर दो। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी विस्तार की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता कि हमारे परिवार का कोई आदमी को राजनीति में सफलता मिल जाए। इसलिए लालू परिवार का पूरा ध्यान अभी वहीं केंद्रित है। यहाँ से जितना सिरिंज से लेना था सिरिंज से ले लिए, अब तो पॉलिटिकल सिरिंज लगाना है वहाँ, तो पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित हो गया। इसलिए ओमिक्रॉन हो, कोविड हो, जल जमाव हो, बाढ़ हो, ऐसी कोई आपदा आएगी तो ये लोग लापता पाए जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीति का नौ सामंत है, उसका नेतृत्व, तो दूसरे पीढ़ी के जो नेता हैं उनकी जुबान खुलती नहीं है। उनको लगता है कि अरे बाप, अब यही लोग नहीं बोल रहा है तो हम क्या बोलें, चूँकि हिम्मत नहीं है, अपना व्यक्तिगत जमीर है नहीं कि हम अपने इस हिसाब से राजनीति का एजेंडा तय करें। हमारे नेता का परिवार ही अभी नहीं यहाँ पर है। अब हम तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट सत्र भी है तो जनता ये जरूर उम्मीद करेगी, विपक्ष के नेता हैं आप, कम से कम साक्षात विराजमान होइए। ऐसे तो ट्विटर पर और फेसबुक लाइव पर आप रहते हैं। इसलिए इसके मूल निहितार्थ ही अभी है कि जो करना था बिहार में मैंने कर लिया, अब चलो उत्तर प्रदेश में अपने परिवार का राजनीतिक समायोजन कर लो। नहीं, बिहार में तो और भी कुछ करने वाले हैं, बेरोजगारी रैली निकालेंगे, कहे हैं कि बेरोजगारी रैली निकाल के कई लोगों को जागरूक करेंगे और बीजेपी को वोट न दें। बिल्कुल, एकदम करना चाहिए। और ये पात्रता भी, जैसे विधायिका में पात्रता आपका है ना भाई, कि भाई हम आर्थिक रेस का घोड़ा खोजेंगे। अभी देखिए ना, पूरा विधान परिषद का नोटिफिकेशन तो होने दीजिए, अधिसूचना के बाद उम्मीदवार तो आने दीजिए, और सबका देखिएगा कितना इनकम टैक्स पे ही है, कितना मुकदमा का कौन आरोपी है, सब जन्म टिप्पण लेकर करके लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। तो इनका राजनीतिक स्वभाव तो समझ में आ जाएगा कि किस ढंग के लोगों का चयन यह करते हैं। तो इनको अगर मौका मिल जाए तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि रोजगार के सवाल पर ही निकलते। इनका खाता बही लेके हम बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ कितना खाता खसरा नंबर जमाबंदी ज़मीन है जो रोजगार के नाम पर लिया गया। तो आज तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उसका दाम बढ़ गया। तो हम तो कहेंगे, आई पूछेंगे कि भाई अगर आप रोजगार के सवाल पर चिंतित हैं तो आपके माँ पिता ने आपके नाम पर जो ज़मीन लिखवा लिया है, रोजगार से उसको जोड़ के बता देंगे किसके परिवार को ज़मीन लिखाया, किसको नौकरी मिला, और कहाँ नौकरी कर रहे हैं और किस वेतनमान पर नौकरी कर रहे हैं। ये सब खाता खसरा मेरे पास है। तब हम पूछेंगे कि कम से कम ज़मीनमा तो लौटा दीजिए उसका। जब आपके पिताजी लेते थे तो आपके नाम पर ज़मीन आज भी है, उस रोजगार के नाम पर आप भी उस पाप के हिस्सेदार हैं। तो कम से कम न्याय करिए, अपने परिजन के प्रति करिए। जिन लोगों का ज़मीन आपने लिया है, समाज के विभिन्न तबके का, चाहे वह दलित समुदाय का हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य समुदाय का हो या अल्पसंख्यक समुदाय का हो, कम से कम ज़मीन तो लौटा दीजिए, तब रोजगार पर सवाल आता। दूसरा, जैसे राजनीति में पात्रता इनका है ना भाई, आर्थिक रेस का घोड़ा, कितने मुकदमे का आरोपी, तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जब निकलेंगे यात्रा पर तो यह भी बताएंगे कि भाई डीएसपी में क्वालिफाई करना है तो 18 मुकदमा रहना चाहिए। अगर आपको प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनना है तो एक आध बार कम से कम जेल उल शराब उराब पीने में गए हुए होंगे, तो ये पात्रता भी डिसाइड होगा। क्योंकि बीपीएससी चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सबका तो पात्रता है ना। अब मान लीजिए शिक्षक के लिए
जाना है, भर्ती होना है, तो ये तो यही पात्रता सिद्ध करेंगे कि शिक्षक को कौन अपमानित किया, कैसे 1500 में काम कराया जाता है, ये सब टेक्निक बताते ही तब ना ये जाते। लेकिन हमको लगता है कि चूँकि वो जो बस है ना बेरोजगार यात्रा वाला, वो बस एक अति पिछड़ा समुदाय बेचारा बख्तियारपुर के हैं, संभवतः मदन पाल उनका नाम है, मैंने खुलासा भी किया था, वो इंदिरा आवास के लाभार्थी है और उसी के नाम पर बस निकाल लिया ये लोग। समझिए अर्थ, वो अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति जो बेचारे 2 जून की रोटी के लिए परेशान रहता है, अपने जीवन की चुनौती से जूझता है, उसके नाम पर बड़ा बस बन गया। माने चलेंगे भी तो अति पिछड़ा का दमन करके उन पर दिमाग लगा के उसे बेचारा गरीब आदमी से दस्तखत करा लिया। अब वो बैंक से अकाउंट कहाँ, ना उसको खाता ना बही कुछ था, और उसी के नाम पर बस निकाल लिया। तो हम सुने थे कि वही बस से ही निकलेंगे, तब बस भी वैसा ही चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल खाई लेंगे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आप पर सवाल उठाते थे, अब देखिए चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज है। इतना ही नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बूढ़े हो गए हैं, कहीं जाते भी नहीं हैं, मुलाकात भी नहीं करते हैं। बेचारे देखिए वो तेजस्वी के चिराग है, लालटेन के चिराग हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करिएगा। और दिवंगत रामविलास पासवान जी, जिनका पूरा देश श्रद्धा करता है, चिराग पासवान जी कभी बैठिए तो आपको दिखाएंगे कि माननीय लालू प्रसाद जी ने आपके पिता के बारे में क्या कहा है। वो सब दस्तावेज है। कितना राजनीति में स्तर गिर जाता है, अगर किसी को देखना है तो लालू जी का बयान वो जो रामविलास पासवान जी के प्रति है, और उसके बावजूद आप एक ही एजेंडा पर काम कर, दोनों का एक ही एजेंडा है ना। और नीतीश कुमार जी का अगर उम्र हो गया है तो चिराग पासवान जी आपके संसदीय क्षेत्र में तारापुर में आप नीचे से न फर्स्ट किए, ऐसी जवानी किस काम की जिसमें जनता का जनादेश नहीं आपको मिला, तो आपकी राजनीति में आग लगा दिया आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो वह व्यक्ति हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जो जिनके साथ आप परोक्ष रूप से आप मिले हुए हैं, उनके पिताजी को 24 नवंबर 2005 से लगातार राजनीति में पटखनी दे रहे हैं। अब मौका मिला तो तेजस्वी यादव को भी पटखनी दे दिए, ये तो एहसास सबको है। तो आप तो उनके साथ खड़े हैं, आप तो लालटेन के चिराग हैं, क्यों बेचैन हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महेश कुमार, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी कई सवाल खड़ा किए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।